प्रणाम। आज आपके इस अपने YouTube चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट पर पुनः एक बार स्वागत है। उम्मीद है कि जो वासुदेव कृष्ण पर वीडियोज हम बना रहे हैं आपको पसंद आ रहा होगा। उसी कड़ी में अब अगली वीडियो आज मैं पुनः आपकी सेवा में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे आग्रह है कि आप उचित मार्गदर्शन हमें करेंगे। एक बात पहले ही मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं कोई विद्वान, कथावाचक या प्रवचनकर्ता नहीं हूं। जो कुछ भी हमने किताबों में अध्ययन किया है उसी के आधार पर अपने विचारों को मैं व्यक्त कर रहा हूं। हमने इसके पहले के श्लोकों में हमने देखा है कि सभी योद्धा अपनी अपनी संगध्वन के माध्यम से अपने पराक्रम की घोषणा कर रहे थे। इसके बाद अब आगे हम देखते हैं। अगला श्लोक है काश्य च परमेश्वास शिखंडी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराट च सात्विकी च पराजितः। संजय कहता है दृष्टार्थ से कि महान धनुधर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजेय सात्विकी ने भी अपने अपने शंख बजाए। शंख वस्तुतः प्रत्येक योद्धाओं के पराक्रम की घोषणा है और सभी योद्धा अपनी अपनी विशेष संगध्वन कर रहे थे। उसी क्रम में इन योद्धाओं ने भी अपनी संगध्वन की। यहाँ शिखंडी एक प्रतीकात्मक शब्द प्रतीत होता है। शिखा और सूत्र का त्याग ही शिखंडी है। वस्तुतः शिखा लक्ष्य का प्रतीक है और सूत्र है संस्कारों का। जब तक जीवन का मुख्य लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति अभी बनी हुई है, अभी शेष है, तब तक पीछे संस्कारों का क्रम लगा रहेगा। तब तक कैसा संन्यास और कैसा त्याग। अभी तो हम सभी चलने वाले पथिक हैं जो आगे अंतिम लक्ष्य जीवन का जो मोक्ष की प्राप्ति है वहाँ तक चलने वाले हम एक पथिक हैं। जब जीवन लक्ष्य परमात्मा की प्राप्त हो जाती है तब जाकर के संस्कारों की डोर कटती है और तब भ्रम का सदा सर्वदा विनाश हो जाता है और मन परमात्मा में लीन हो जाता है। इसीलिए शिखंडी ही भ्रम रूपी पितामह भीष्म का वध करने का कारण बनता है। यदि हम विचार करें, देखें तो पूरे महाभारत में कृष्ण के बाद यदि कोई सर्वाधिक सम्मानित कोई व्यक्ति है तो वह है पितामह भीष्म। परंतु वे आजीवन भ्रमित दिखाई देते हैं। उनके मन के कपाट खोल कर पढ़ना काफ़ी कठिन है क्योंकि वे विजित समय को ही जीत चुके हैं, काल को ही जीत चुके हैं। उनकी इच्छा मृत्यु है तो उनके मन के कपाट को खोल कर पढ़ना सबके लिए संभव नहीं है। यह सत्य है कि सभी महारथियों चिंतकों के मन में उस समय भी यह प्रश्न अवश्य ही घूम रहा होगा। यह प्रश्न ही वे अवश्य इस पर विचार कर रहे होंगे कि क्या यह सचमुच में धर्म युद्ध है और क्या पांडव ही केवल धर्म पथ पर चल रहे हैं। गंगापुत्र भीष्म भी इस भ्रम में शायद अछूते नहीं थे। गंगापुत्र भीष्म भी इस भ्रम से शायद अछूते नहीं थे। उनके मन का भी शायद यही विचार बार बार कुरेद रहा होगा और शायद यह द्वापर का अंतिम चरण उस समय चल रहा था। शायद द्वापर के अंतिम चरण में जब कलयुग दस्तक दे रहा था तब शायद उसी का यह प्रभाव ही रहा होगा। अन्यथा गंगापुत्र भीष्म जैसा ज्ञानी पुरुष कभी इतने संशय में नहीं रहा था। अब देखिए उनकी निष्ठा हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति थी, लेकिन उसी से वे बंधे हुए भी थे, बार बार कहते भी थे, लेकिन हृदय पांडवों के साथ था। प्रधान सेनापति के रूप में वे दुर्योधन की ओर से युद्ध कर रहे थे, लेकिन जीत की कामना कर रहे थे पांडवों की। जिस युग का प्रतिनिधित्व पितामह भीष्म कर रहे थे उस युग में सबसे बड़ी विशेषता उनका यह भ्रम ही है। इसी कारण वे कभी काफ़ी चिंतित दिखाई देने लगते हैं और अपनी चिंता को साझा करने के लिए, बताने के लिए, अपनी माँ गंगा से कहने के लिए उनके तट पर चले जाते थे। शायद जिस समय वे सरसैया पर लेटे हुए अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे तो अवश्य ही उनके मन में भी
उनके बीते हुए जीवन की प्रत्येक झांकी चलचित्र की भाग अवश्य ही उनके सम्मुख आई होगी। जब देखा जाए तो उस महाविनाशकारी युद्ध को रोकने की क्षमता भीष्म के साथ साथ लगभग सभी प्रभावशाली लोगों में थी, परंतु किसी ने इसका प्रयास नहीं किया। अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का अपहरण जहाँ उनके जीवन को अभिशप्त करता है, वहीं जिस प्रकार से उन्होंने अपने पुत्र धर्म का निर्वहन किया, तो उस पुत्र धर्म का निर्वहन धर्म की तुला को उनकी भूमिका के कारण उनकी तरफ झुकाती है। इसमें भी तनिक संदेह नहीं है कि तीरों की सैया पर लेटे हुए उनकी अंतरात्मा में इस बात की अवश्य अनुभूति हो रही होगी कि कौरव और पांडव उनके वंशज न होकर के क्या कहते हैं, वेद व्यास महर्षि पराशर के वंशज हैं। पितामह की द्विधा को छोड़ चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला श्लोक है द्रौपदेयाश सर्वश पृथ्वीपते सभद्र च महाबाहु शंखान दधु पृथक पृथक। द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र अभिमन्यु ने पृथक पृथक अपनी अलग अलग शंख बजाई। स्वघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयान् विदारयत् नभ च पृथ्वीं च एवं तुमुलो अभयुनादयन। इन विभिन्न शंखों की कोलाहलपूर्ण ध्वनि ने आकाश तथा पृथ्वी दोनों को कोलाहल शब्दायमान कर दिया, जिससे धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। और यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि सेना तो पांडवों की भी थी और कौरवों की भी थी, लेकिन हृदय विदीर्ण हुए केवल कौरवों के। भय उत्पन्न हुआ केवल कौरवों की सेना में, पांडवों की सेना में कोई भय नहीं हुआ, उन्हें कोई भय नहीं लगा, उनके हृदय विदीर्ण नहीं हुए। उनका इसका एकमात्र कारण यह है कि पांडवों की ओर से लड़ने वाले स्वयं उनके सारथी वासुदेव कृष्ण थे, और ईश्वर की शरण जो ईश्वर की शरण ग्रहण कर लेता है, जो ईश्वर की शरण में चला जाता है, उसे कभी भय नहीं लगता, वह भयभीत नहीं होता। इसी के साथ ही आपसे विदा लेता हूँ। यह वीडियो यहीं तक, पुनः हम अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। प्रणाम, धन्यवाद आपको।